Hello everyone, this is AP ma'am and we are going to learn chemistry foundation course. अब बच्चों कल का होमवर्क की बात करेंगे। पहले ये तो मैंने सॉल्व करवा दिया था आपको ये क्वेश्चन। अब रही बात ये वाले क्वेश्चन की, ये आपको होमवर्क में दिया था मैंने। जिन बच्चों को नहीं आया है मैं ये क्वेश्चन उन्हीं के लिए सॉल्व कर रही हूँ। सो काइंडली पे अटेंशन। हियर यू कैन सी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन, राइट। गिवन में क्या क्या लिखा है, it is given mass. A stands for what? mass number. Okay, तो mass number दिया हुआ है, mass number is nothing but कितना 23 दिया हुआ है। हमेशा याद रखने का, ब्रैकेट में ही लिख के रख लो। तुम क्या लिख के रखोगे, तुम लिख के रखोगे ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है। क्या है ये? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब नेक्स्ट एटॉमिक नंबर लिख के दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर कितना दिया है बच्चों? 11। यहाँ पे भी आपको ब्रैकेट में लिख लेना है कि दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। सो उन्होंने पूछा ही तो ये है, क्या बोला है? व्हाट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर दिस एंड एटॉमिक मास दिस एंड एटॉमिक नंबर दिस। तो अब क्या फाइंड करना है? ज़्यादा कुछ है ही नहीं बचा हुआ, डायरेक्टली सॉल्यूशन में जंप करेंगे। ओके, व्हेन आई से सॉल्यूशन, देखो अगर तुमने लिया है Z, ओके, Z इज द एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज 11। तुम्हारा प्रोटॉन कितना है? 11 है। अब मास नंबर देखते हैं। मास नंबर क्या है? मास नंबर बच्चों हमको दिया हुआ है, राइट। सो मास नंबर क्या होता है बच्चों? मास नंबर इज न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, और हमने यही तो फाइंड आउट किया। प्रोटॉन कितना है? 11 है, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। दिस इज 23, प्रोटॉन कितना आया है? 11। ओके, देन कैलकुलेट हाउ मच इट इज। 23 माइनस 11 कितना हो गया बच्चों? ओके, 2 माइनस 1 1 कितना हो गया यहाँ पे? 12। व्हाट इज द आंसर यू हैव गॉट? 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया? 12, ठीक है। हमको क्या मिल गया? न्यूट्रॉन्स। अब हमने पहला काम कर दिया है, हमने दूसरा काम भी कर दिया है। कुछ बच गया क्या? इलेक्ट्रॉन बच गया, राइट। अब यहाँ देखो, इफ यू कैन क्लियरली सी, उन्होंने बोला है एलिमेंट। क्या उन्होंने आयंस बोले? आयंस बोले? नहीं, उन्होंने प्योरली एलिमेंट बोला है। एलिमेंट का जो एटम होता है, नेचुरली अकरिंग जो होता है, याद है मेरे प्रीवियस लेक्चर का स्टेटमेंट दैट एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, राइट। इफ प्रोटॉन इज 11 यू हैव टू जस्ट सिंपली मेंशन दैट इफ, या तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, ओके, प्रोटॉन इज 11 सो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा बच्चों? 11, ठीक है। सो प्रोटॉन कितना? 11, इलेक्ट्रॉन कितना? 11, न्यूट्रॉन कितना? 12, ठीक है। दिस इज द कैलकुलेशन इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, आई होप बहुत सारे बच्चों को ये करेक्ट आंसर आए थे। कुछ बच्चों ने तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किए होंगे, मैंने अब तक देखे नहीं, बट डेफिनेटली मैं चेक करूँगी। अब ये तो हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कहा था क्वेश्चंस लेके आऊँगी। सो ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। लेट मी फर्स्ट रीड आउट फॉर यू। थोड़ा सा तुम लोग प्रोसेस कर लो। जिन बच्चों को पता है कि हम सॉल्व कर सकते हैं वो रीड करने के बाद ही सॉल्व करेंगे, ओके, और बाद में मेरे साथ में अपना आंसर क्रॉस चेक करेंगे। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन पोटेशियम आयन। के आयन मतलब पोटेशियम आयन हैविंग क्या दिया हुआ है? मास नंबर 40 एंड एटॉमिक नंबर 19। चलो करते हैं चालू, शुरुआत किया जाए इसका भी। सो अभी बच्चों देखो, फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखने वाले हैं गिवन, राइट। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले तो ये दिया है गिवन में कि जो पोटेशियम है ना वो कैसा है? वो आयन के फॉर्म में है। वो कैसा है? आयन के फॉर्म में। और कौन सा आयन दिख रहा है आपको? K+। क्या दिखा हुआ है? K+। Just now I told you that the number of proton is equal to number of electron in an isolated neutral atom. न्यूट्रल एटम बोला, ये एटम लिखा है क्या?
नहीं, ये आयन लिखा है। पोटेशियम आयन इज ऑलवेज K and 1 पॉजिटिव, ठीक है, इसीलिए वो आपको नहीं मालूम, बट डेफिनेटली वो मालूम पड़ जाएगा, बट अभी फिलहाल आपको मैं बता देती हूँ, ठीक है। सो इट इज नथिंग बट K+। अब तुम खुद इमेजिन करो एक पॉजिटिव चार्ज कैसे बड़ा होगा जब एक नेगेटिव चार्ज घटा होगा, राइट। मतलब पोटेशियम में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था उससे एक नंबर कम है, उससे एक नंबर कम है। अच्छा रिलैक्स करो, जिसको ये नहीं समझा होगा वो लेक्चर पे ध्यान देगा और मेरा पूरा वीडियो देखने वाला है। चलो अभी लेट्स गेट स्टार्टेड। आई विल फर्स्ट राइट डाउन द गिवन। और क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मास कितना दिया है 40, और क्या दिया है एटॉमिक नंबर कितना दिया है 19। अभी मैंने क्या बोला है, मास के नीचे क्या लिख देने का, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और इसके नीचे क्या लिख देने का, एटॉमिक नंबर के नीचे प्रोटॉन। इतना सबको मालूम पड़ गया बच्चों। इसके आगे के बारे में बात करेंगे। चलो इफ आई से द नेक्स्ट स्टेप दैट इज वी आर गोइंग टू फोकस नाउ ऑन सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। सो फर्स्ट व्हाट आई विल राइट डाउन दैट न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना 40, क्योंकि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ही तो मास नंबर होता है, राइट। उसमें भी अगर तुमको मैं एटॉमिक नंबर के बारे में बात करूँ, एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 19। यू कैन सिंपली राइट डाउन प्रोटॉन के बदले यू कैन राइट डाउन एटॉमिक नंबर का वैल्यू, ओके, दैट इज नथिंग बट n प्लस 19 इज इक्वल टू 40, ओके। ये हो गया तुम्हारा इतना। आगे जाऊंगी, चलो बच्चा लोग कैलकुलेट करो। n इज इक्वल टू कितना 40 माइनस 19, राइट, 40 माइनस 19 कितना हो गया, कितना हो गया कैलकुलेटेड, ओके, इट विल बी 21। कितना हो गया बच्चा लोग 21 हो गया। सो हाउ मच यू गॉट, न्यूट्रॉन्स का तुमको कितना मिला वैल्यू, तुमको न्यूट्रॉन्स का वैल्यू मिला है 21, ठीक है, हमको न्यूट्रॉन मिल गया। हमको ऑलरेडी मालूम है कि एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना है वो 19 है। हमको ये भी मालूम है कि प्रोटॉन कितना है और न्यूट्रॉन्स कितना है। अब क्या फाइंड करना बाकी है, अब फाइंड करने वाले हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब तुम बोलोगे मैम ठीक है ना, प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर प्रोटॉन हमको 19 आया है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 19 नहीं होगा। वाई सो मैम, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पोटेशियम एटम नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है, मैंने आपको पोटेशियम आयन दिया है जहाँ पे क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब 19 प्रोटॉन्स होते और 19 इलेक्ट्रॉन्स होते, तो ये तो न्यूट्रल एटम होता पोटेशियम का। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे 19 प्रोटॉन्स है लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होगा एक कम, राइट। तब जाके तो क्या हो जाएगा, देखो 18 इलेक्ट्रॉन्स कैन बैलेंस 18 प्रोटॉन्स। एक जो है 19th प्रोटॉन उसको कोई बैलेंस कर पा रहा है क्या, नहीं, इसलिए तो वो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है आपको एक, क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए कोई भी नहीं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई भी नहीं है। सो व्हाट यू विल राइट डाउन ओवर हियर, ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन कम, जितना पॉजिटिव चार्ज दिखेगा उतना प्रोटॉन से आप नंबर माइनस करोगे। +1 दिख रहा है तो मैंने -1 किया, ओके। सो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट प्रोटॉन का नंबर 19 minus 1 that is 18. Sorry, how many electron do we have? 18. Clear है बच्चों? This is how you are going to solve. I hope this is clear to everybody present over here. Okay, that's it. Just take a screenshot if you want and we can go ahead. ये हो गया next. We will see the fourth question. Calculate the number of neutrons, protons and electron in nitride ion, okay, having mass 14 and number atomic number 7. ठीक है, चलो कर लेते हैं। यहाँ आपको मेरी हेल्प कहाँ चाहिए पता है, आपको मेरी हेल्प चाहिए नाइट्राइड आयन जानने में कि भाई मैम ये नाइट्राइड क्या होता है। बच्चों नाइट्राइड ना ये होता है, आई एम राइटिंग डाउन दैट आयन N3-। पहले दिमाग में रिकॉल क्या करना है तुमको, रिकॉल कि मैम ने K+ के लिए बारे में क्या बताया था, बराबर।
K प्लस में क्या था, जितना प्रोटॉन है उससे एक इलेक्ट्रॉन कम था, राइट, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा था। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, कितना है 3 माइनस, मतलब जितना प्रोटॉन होगा प्रोटॉन से 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, ठीक है। ये तो एटम है ही नहीं, ये आयन है ना, और आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है ना, नेगेटिव मतलब किसका डोमिनेंस, इलेक्ट्रॉन का डोमिनेंस, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है। प्रोटॉन मतलब किसका डोमिनेंस, 3 प्लस, मतलब अगर 3 प्लस आता या 1 प्लस आता तो ये प्लस मतलब किसका डोमिनेंस, प्रोटॉन्स का डोमिनेंस। ओके, चलो आगे जाएंगे। हमको गिवन में ये भी दिया है, हमको गिवन में और क्या दिया है, हमको दिया है मास, कितना दिया है 14, हमको और दिया है एटॉमिक नंबर, कितना दिया है 7। क्या बताया है मैम ने कैसे करने का, इसके ब्रैकेट में क्या लिख देने का, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यहाँ पे क्या लिख देने का, दिस इज नथिंग बट प्रोटॉन। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन तो हम जल्दी से करेंगे, जो भी सॉल्यूशन होगा। ये देखो तुम्हारा सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऑल्टरनेट होते रहता है, थोड़ा मॉडिफिकेशन आपको दिखेगा ही, जस्ट दैट यू नीड टू इम्प्रूव योर कॉमन सेंस, ओके, योर लॉजिक्स। ओके, अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, सो यू कैन क्लियरली सी इन केस ऑफ सॉल्यूशन। अभी पहले सबसे पहले क्या करना है, हमको देखना है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, दैट इज कितना 7। तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या मिल गया बच्चों, हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब क्या करेंगे, वी विल नाउ टॉक अबाउट व्हाट, वी विल नाउ टॉक अबाउट जो दिया हुआ है एटॉमिक मास कितना है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू 14, ठीक है। प्रोटॉन कितना मिला है, 7 मिला है, राइट, सो इट विल न्यूट्रॉन प्लस 7 इज इक्वल टू 14, सो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 14 माइनस 7, न्यूट्रॉन कितना मिला बच्चों, यू गॉट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज 7, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने बहुत प्रैक्टिस कर लिया है। अब तो आता है मेजर काम, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर फाइंड करने का। कैसे करने का, देखो बच्चों बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, ठीक है। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, +1 था ना, के के ऊपर प्लस था, ओनली 1 प्लस था, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया 1 माइनस किया। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे 3 माइनस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 प्लस करेंगे, क्या करेंगे 3 प्लस, माइनस है तो प्लस करने का, प्लस है तो माइनस करने का। ओके, सो व्हाट हैपेंस, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 7, इलेक्ट्रॉन इज 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाट वी हैव गॉट इज 10। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। लॉजिक के हिसाब से भी आपको पढ़ाया है मैंने कि वाई इट इज मोर देन, क्या है, इलेक्ट्रॉन का डोमिनेंस है, 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो यही आपको समझ आना चाहिए था। अगर प्रोटॉन 7 है, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 7 से ज़्यादा, दैट इज 10 होगा। ओके, यहाँ पे आपको नहीं समझा तो ये आपको मैंने ट्रिक बताया है कि वहाँ पे आपको -3 दिखा तो +3 करने का, +3 दिखा तो -3 करने का, +1 दिखा तो -1 करने का, एंड -1 दिखा तो +1 करने का। ओके, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। सो दिस इज अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर्स। सो दैट्स इट फॉर द डे। वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम लोग इसके आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।